नमस्कार। तो HPSSC में गड़बड़ी के बाद जो है बहुत सारी गड़बड़ियां पाई जा रही हैं। अलग अलग परीक्षाओं में गड़बड़ियां पाई जा रही हैं, सर्टिफिकेट्स में गड़बड़ियां पाई जा रही हैं, नंबर चेंज किए जा रहे हैं। वो ऐसी ही कुछ गड़बड़ियों की बात करते हैं। HPSSC की बात भी फिर करेंगे। अगर हम बात करें कि अभी हाल फिलहाल में एक फर्जीवाड़ा सामने आया है। फर्जीवाड़ा क्या है? फर्जीवाड़ा इस तरह से है कि सर्टिफिकेट के साथ ही छेड़खानी करके नौकरी प्राप्त कर ली गई। नौकरी जो थी ये इम्पॉर्टेंट है। देखिए, हिमाचल प्रदेश में की जो राजधानी शिमला है वहाँ पर एक फर्जी सर्टिफिकेट से डाक विभाग में जो है और नौकरी का मामला सामने आया है। ये कोई छात्र है, मंडी जिले का, सरकाघाट का रहने वाला है। ये मनीष कुमार कोई नाम, चलो नाम से हमने क्या लेना। ये जो है, पहले तो देखिए 10वीं इसने की कहाँ से है। झारखंड अकादमिक काउंसिल शिक्षण संस्थान ज्ञानदीप कैंपस के नाम से 10वीं का एक फर्जी सर्टिफिकेट इसने बनवाया। 600 में से 573 अंक वाली एक मार्कशीट जो था वो इसने तैयार करवा दी। कितनी? 600 में से 573 मार्क्स वाली। मतलब पहले तो अकादमी का नाम देखिए जहाँ से इसने ये सर्टिफिकेट लिया, और नंबर देखिए फिर इस बंदे के। इसी मार्कशीट से उसने मेरिट के आधार पर घनाटी में स्थित देवनगर में जो था वो ग्रामीण जो डाक सेवक होते हैं उसकी नौकरी जो था वो इसने प्राप्त कर ली। फर्जीवाड़े से इसने जो था ये नौकरी प्राप्त कर ली। ये तो एक मामला है। HPSSC के बाद ये कोई दूसरा मामला नहीं है, ये कोई तीसरा मामला है। उसके बाद इससे पहले भी कुछ फर्जीवाड़े के आरोप आए। ये तो डाक सेवक तो चलो मान लो, फिर भी डाक सेवक है। MBBS में भी फर्जीवाड़े के मामले सामने आए। नीट की जो परीक्षा होती है, बच्चों ने वहीं पर गड़बड़ी कर दी। 300 नंबर थे एक बच्चे के, उसने 530 नंबर जो था वो उसके बना दिए और चंबा मेडिकल कॉलेज में MBBS की सीट जो था वो हासिल कर ली। इस बच्चे से पहले एक और बच्चा था जिसने गड़बड़ी की और उसने IGMC शिमला में जो था वो एडमिशन प्राप्त कर ली MBBS में। अब डॉक्टर ऐसा निकल कर आएगा फर्जीवाड़े के साथ, तो वो आगे चलकर क्या करेगा? ये किस किस के लिए एक चिंता का विषय है। पहले तो जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, जो लोग मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए ये बहुत चिंतनीय विषय है। ये जो 600 में से 573 नंबर लिए, इसने एक बच्चे की सीट खाई। ना जाने ऐसे कितने लोग होंगे। 300 में से 530 नंबर बनाए, इसने भी एक बच्चे की सीट खाई, और दूसरा IGMC वाला उसने भी एक बच्चे की सीट खा ली। यहाँ से एक परिवार, 2 परिवार, 3 परिवार, कई परिवार सफ़र कर रहे हैं। ना जाने HPSSC में कितने ऐसे परिवार जो था वो सफ़र किए होंगे। अभी चिंता का विषय ये है कि यहाँ पर जो है इतना सब कुछ होने के बाद सोसाइटी अभी तक कितनी उजागर नहीं हुई है। सोसाइटी को पता नहीं है कि क्या हो रहा है। अगर इस तरह के करप्टेड लोग सिस्टम में आकर नौकरी करेंगे, सिस्टम में आकर काम करेंगे, तो सोचिए कि आने वाले 2, 4, 5, 10 सालों में जो है कितनी करप्शन जो है वो हिमाचल में बढ़ जाएगी। आप सोचिए ना कि अगर इस तरह के लोग नौकरी प्राप्त करेंगे, HPSSC में ना जाने कितने लोगों ने ऐसी नौकरियां प्राप्त कर ली होंगी, तो कितना सफ़र जो है एक कॉमन मैन को अपनी एक छोटे से काम के लिए करवाना पड़ेगा। जो लोग करप्शन के साथ लगे हैं वो ऑब्वियसली आगे भी चलकर करप्शन ही करेंगे, इस बात की श्योरिटी होती है। जिसने खुद फ्रॉड किया है वो आगे चलकर फ्रॉड से ही पैसा कमाएगा, ये बात आप मान के चलिए। अब अगर हम बात करें सरकार की, तो वहीं पर अगर हम बात करते हैं कि HPSSC के केस के मामले में क्या हुआ। HPSSC में सचिव का जो चालक था उसने हाई कोर्ट से जो था वो जमानत ले रखी है, उसको तो गिरफ्तार नहीं कर सकते। और जहाँ तक सचिव की बात है, ये बहुत पुरानी बात है, अभी 4-5 दिन पहले की बात है। सचिव को भी जो है वो अभी तक सरकार की अनुमति के बिना उसके ऊपर FIR नहीं की जा सकती। तो सरकार से जो है वो अनुमति ली जा रही है अभी तक, और अभी तक सरकार से अनुमति नहीं मिली है। अगर सरकार अनुमति देती है तभी FIR में जो है वो सचिव का नाम भी जो है वो शामिल कर सकते हैं, अदरवाइज सचिव का नाम शामिल नहीं हो सकता। तो ये भी एक चिंता का विषय है कि अभी तक मेन वहाँ पर भी कोई खुलासा नहीं हो रहा है। विजिलेंस तो नाम भेज रही है, परंतु सरकार की तरफ से परमिशन नहीं मिल रही है। इस तरह के लोग जो 600 में से 573 नंबर लेकर 300 में से 300 के 530 नंबर बनाकर सिस्टम में आ रहे हैं, तो वो क्या करेंगे? अगर आप सोचिए, इसी तरह की धांधलियाँ ट्रैफिक इंस्पेक्टर में हुई होंगी, ट्रैफिक इंस्पेक्टर सेक्रेटरीट क्लर्क में हुई होंगी, और इसी तरह की धांधलियाँ अगर आप जेल सुप्रीडेंट में हुई होंगी, ना जाने कितनी बड़ी बड़ी ऐसी पोस्टें हैं जिन पर इस तरह की धांधलियाँ अगर हुई होंगी, तो सोचिए कि किस तरह का सिस्टम आगे चलकर तैयार होगा, कितने बच्चे सफ़र करेंगे।
बच्चों ने तो सफ़र कर लिया, वो भूल जाएंगे, 1 साल के बाद भूल जाएंगे, कोई बात नहीं, नहीं हुआ पेपर, अगले पेपर की तैयारी करेंगे, कुछ प्राइवेट नौकरी कर लेंगे, कुछ भी करके गुजारा कर लेंगे। परंतु आप सोचिए ना कि उसके बाद क्या होगा जब सिस्टम में ये लोग सक्रिय हो जाएंगे, ये लोग काम करना स्टार्ट कर देंगे, तब तो बहुत करप्टेड सिस्टम जो है तैयार हो जाएगा और आम लोग बहुत सफ़र करेंगे। आपकी इस बारे में क्या विचार हैं, क्या राय है, आपको ज़रूर कमेंट करके बताना चाहिए। कमेंट इसलिए करना चाहिए आपको ताकि पता चले, जो लोग आपके कमेंट पढ़ेंगे उनको पता चले कि बच्चा अभी भी अवेयर है, बच्चा अभी भी जो है वो सतर्क है, बच्चा अभी भी चिंतित है इस मामले को लेकर। सोसाइटी में अगर कुछ और लोग, हमारे साथ तो बच्चे जुड़े हुए हैं, अगर उसके अलावा भी कुछ हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं या आप उन लोगों को यहाँ तक पहुँचाते हैं ऐसे मैसेज, तो पता चलेगा उन लोगों को भी कितनी करप्टेड सोसाइटी हो रही है और कितना जो है ये एक चिंता का विषय है। तो आम आदमी ज़रूर सफ़र करेगा, अभी तो पता नहीं चल रहा, अभी तो सिर्फ बीज बोए गए हैं। जब पौधा बड़ा बड़ा हो जाएगा ना, तब पता चलेगा कि कितनी दिक्कत जो है उस पौधे से हो रही है। छाया तो नहीं होगी किसी को उस पौधे से, परंतु दिक्कत ज़रूर होगी। वो कूड़ा कबाड़ ज़रूर फैलाएगा सोसाइटी में चलकर, फल तो वो नहीं देने वाला है। खैर देखते हैं आगे क्या होगा। फर्दर न्यूज़ अपडेट और जो भी आने वाले एग्ज़ाम की अपडेट्स हैं उसके लिए आप टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। @allexam31 करके टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पर आपको हमारा चैनल मिल जाएगा और वहाँ पर हर एक अपडेट आपको दे दी जाएगी। दैट्स ऑल।